दिल्ली की रात अब भी ठंडी थी, लेकिन फैक्ट्री की तबाही ने पूरे इलाके को दहला दिया था। टूटे हुए शीशे और गिरती ईंटों की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी। डार्क फोर्स ने शहर की ओर देखा। उसकी सांसें भारी थी, लेकिन उसकी नीली आंखों में वही दृढ़ता चमक रही थी। उबरा गया नहीं है, वो बस छिपा है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसकी अगली चाल और भी खतरनाक होगी। वह अपने ग्रेपलिंग हुक से नीचे उतरा और अपनी बाइक शैडो राइडर की ओर बढ़ा। इंजन स्टार्ट होते ही बाइक की हेडलाइट नीली चमकी और वह शहर की ओर निकल पड़ा। इंस्पेक्टर रिया शर्मा अपनी ऑफिस में बैठी फाइल पलट रही थी। हाल ही में हुई फैक्ट्री की धमाकेदार घटना की रिपोर्ट उसकी मेज पर बिखरी पड़ी थी। फिर वही डार्क फोर्स। उसने गहरी सांसें ली। यह आदमी अपराधियों को खत्म करता है, लेकिन शहर को युद्ध का मैदान बना देता है। तभी फ़ोन बजा। मैम, आपको तुरंत आना होगा। फ़ोन की दूसरी तरफ आवाज़ घबराई हुई थी। IT सेक्शन में साइबर अटैक हुआ है, सिस्टम डाउन हो रहा है। रिया तुरंत उठी और निकल पड़ी। आर्यन मल्होत्रा यानी डार्क फोर्स ने अपनी गुप्त लैब का रुख किया। लैब दिल्ली की पुरानी मेट्रो लाइन के नीचे बनी थी, जहाँ सिर्फ वही पहुंच सकता था। उसने सूट उतारकर सिस्टम लॉक खोला। स्क्रीन पर लगातार लाल अलर्ट चमक रहा था। आर्यन ने भौहें चढ़ाई। उबरा, तू अब सिर्फ हथियारों से नहीं, तकनीक से भी खेल रहा है। उसने तुरंत शैडो इंटरफेस डिवाइस की सेटिंग बदली और एक नया प्रोग्राम अपलोड किया, लाइट ब्रेकर प्रोटोकॉल। अगर उबरा की परछाई नेटवर्क तक फैल रही है तो मुझे डिजिटल रोशनी जलानी होगी। इंस्पेक्टर रिया जब पहुंची तो पूरा सर्वर रूम लाल रोशनी चमक रहा था। सिस्टम अपने आप चालू बंद हो रहा था। यह स्क्रीन पर एक ही मैसेज बार बार आ रहा था, उबरा जी इटर्नल। रिया के होश उड़ गए। ये नाम उबरा, क्या ये वही है जिसने डार्क फोर्स लड़ रहा था? तभी सर्वर रूम की लाइटें फड़फड़ाने लगी। दीवारों पर काली परछाई उभर आई, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ अपने कब्जे में कर रहा हो। सब लोग बाहर निकलो, रिया ने चिल्लाकर अपनी टीम को पीछे धकेला। डार्क फोर्स को अपने क्लाई डिवाइस पर अलर्ट मिला, लोकेशन पुलिस मुख्यालय। उसने बिना समय गंवाए अपनी बाइक दौड़ा दी। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच गया। इमारतों के चारों ओर अजीब काला धुआं फैल रहा था। डार्क फोर्स ने हेलमेट पहनते हुए कहा, उबरा, तू वाकई चाहता है कि पूरा शहर तेरे अंधेरे में डूब जाए? वह कूदकर भीतर गया। सर्वर रूम में इंस्पेक्टर रिया अकेली खड़ी थी। चारों तरफ परछाइयां उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। डार्क फोर्स। रिया ने हैरानी से कहा, यहाँ से निकलो इंस्पेक्टर, ये अब सामान्य हमला नहीं है। तभी वहाँ पर भारी आवाज़ गूंजी, भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यह शहर मेरा है। उबरा का चेहरा स्क्रीन पर उभर आया। उसकी लाल आंखें और मुस्कान पूरे कमरे में फैल गई थी। डार्क फोर्स ने अपने क्लाई डिवाइस को सक्रिय किया, लाइट ब्रेकर प्रोटोकॉल ऑनलाइन। कमरे में नीली तरंगें फैल गई, परछाइयां पीछे हटने लगी। तू सोचता है कि रोशनी ने मुझे हरा दिया है? उबरा गर्जा। नहीं, डार्क फोर्स ने जवाब दिया, लेकिन रोशनी सच में उजागर हो रही थी। और सच यह है कि तूने छिपने से डरता है। दोनों शक्तियाँ टकराई, सर्वर फटने लगा, चिंगारियाँ चारों ओर उड़ने लगी। रिया ने खुद को ढाल के पीछे छिपा लिया। डार्क फोर्स ने उबरा का डिजिटल संघर्ष मानो साइबर स्पेस में प्रवेश कर गया हो। स्क्रीन पर नीली और काली तरंगें टकरा रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक फाइल खुली, प्रोजेक्ट उबरा क्लासिफाइड। रिया ने देखा, अंदर लिखा था, सब्जेक्ट आर्यन मल्होत्रा फेल्ड कैंडिडेट। डार्क फोर्स का दिल धक से रह गया। ये क्या है? उबरा की आवाज़ गूंजी। हाँ आर्यन, तू सोचता है कि तू हीरो है, लेकिन असलियत यह है कि तू उसी प्रयोग का हिस्सा है जिसे पूरा करके मैं बना हूँ। तू असफल रहा और मैं सफलता की परछाई हूँ। डार्क फोर्स चुप रह गया। उसका तेज जैसे सामने आ खड़ा हुआ हो। कमरा अचानक विस्फोट से हिल गया। उबरा की परछाई गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज़ गूंजी, तू मुझे हरा नहीं सकता आर्यन, क्योंकि मैं वही हूँ जो तू बनना चाहता था। रिया ने डार्क फोर्स की ओर देखा। यह सबसे ज़्यादा डार्क फोर्स ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी नीली आंखों से धुआं भरे कमरे की ओर देखा और धीरे से बोला, अगर उबरा सच में मेरी परछाई है तो ये लड़ाई सिर्फ शहर की नहीं, मेरी आत्मा की भी है। वह खिड़की से छलांग लगाकर बाहर चला गया। रिया खामोश खड़ी थी। दिल्ली के आसमान में बादल अब और गहरे हो चुके थे। बिजली चमक रही थी, मानो आने वाला तूफान की चेतावनी दे रहा हो। डार्क फोर्स अपनी बाइक पर बैठा और बुदबुदाया, उबरा, खेल अभी शुरू हुआ है।